हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो महिला आयोग में कंप्लेंट करते हैं तो किस तरह से कंप्लेंट की जाती है और कहां से कर सकते हो। आप भारत में कहीं भी इस पोर्टल से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा आपको ओपन कर लेना है। जैसे क्रोम में फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, जिस जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा आपको ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, www.ncw.nic.in, एंटर। इस तरह से कर सकते हो आप। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, इसकी ये फुल फॉर्म है एनसीडब्ल्यू की। इस तरह से देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस तरह से खुल जाएगा आपका पेज। ये आपका पूरा पेज खुल जाएगा। आपको इस तरह से देखिए नोटिफिकेशन आ रही है। इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कंप्लेंट रजिस्टर्ड पे, और अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो गो टू वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। इस तरह से आप गो टू वेबसाइट पे भी जाओगे तो दोबारा ये इस तरह से खुल जाएगा आपका। आपको यहाँ पे नीचे देखिए पूरा आ रहा है कि आप किस तरह की कंप्लेंट वगैरह करना चाहते हैं। एनसीडब्ल्यू इंटर्नशिप रजिस्टर्ड कंप्लेंट, इस तरह से जो भी है। तो आपको होम पे क्लिक करना है, कर सकते हो। यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद, देखिए इस तरह से नीचे आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह की ये सारी आती हैं। तो इस तरह से आप जो भी है आपका इस तरह का एक पेज खुल जाएगा होम पे क्लिक करने के बाद। तो देखिए क्लिक हियर रजिस्टर्ड फॉर कंप्लेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे आके ये दिखा रहा है कि आपका जो अगर सही पाई जाती है डिटेल वगैरह तो आपको 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक फॉर्म खुलेगा, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है शिकायतकर्ता का विवरण। जो आप शिकायत जो बंदा शिकायत कर रहा है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी कंप्लेंटर की। जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित है, अगर वो कंप्लेंट करना चाहती है उस तो वो डाल सकती है। अगर उसके फैमिली वगैरह वाले कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डालना होगा, उसके बाद पता डालना होगा जो भी है। उसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप राज्य सेलेक्ट करते हो अपने हिसाब से। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चॉइस करनी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगेगी। उसके बाद नीचे पिन कोड वगैरह, ये पिन कोड डालना होगा। जो रेड रेड टिक है उनको मैंडेटरी है, आपको वो पूरा फिल करना ही होगा। तो देखिए उसके बाद नीचे आ रहा है कि ईमेल आईडी, आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आप उनका फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद जेंडर चॉइस करना है, जो भी मेल फीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है कोई भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे है पीड़ित का विवरण, डिटेल ऑफ विक्टिम। जो विक्टिम है मतलब मान लीजिए पीड़ित, तो उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। अगर ये कह रहे हैं कि अगर जो शिकायत करता है वही विक्टिम है तो आपको यस कर दोगे तो ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी। अगर अदर कोई विक्टिम है और शिकायत करता अलग है और विक्टिम अलग है तो आप उसकी डिटेल डालनी होगी वहाँ पे नो करके। तो सेम रहेगा, विक्टिम का आपका नाम डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, स्टेट चॉइस करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट चॉइस करनी होगी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस पीड़ित का ही डालना होगा। वहाँ पे शिकायतकर्ता का डाल सकते हो आप। अगर सेम है तो आपका सेम ही आ जाएगा। उसके बाद जेंडर चॉइस करना होगा। जेंडर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद देखिए रिलीजन्स, धर्म, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। आप नहीं पता है तो अननोन कर सकते हो, पता है तो आप चॉइस कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्ट, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जो भी जनरल है, अननोन। अगर पता नहीं है तो अननोन भी कर सकते हो। जो भी आपकी कास्ट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे चॉइस करनी होगी। उसके बाद है तीसरे नंबर पे प्रतिबंधी का विवरण, जिसके आप खिलाफ कर रहे हो। मतलब मान लीजिए जैसे कि एप्लीकेंट है, उसको सताया गया है तो जहाँ पे डाला जाएगा कि पीड़ित किसके विरुद्ध
कंप्लेंट कर रही है उसकी सारी डिटेल आएगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होगी जिसके आप खिलाफ कर रहे हो। तो यहाँ पे सेम है, नाम डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं डाल सकते, अगर पता है तो डालना कंपलसरी है। इसमें आपको मैंडेटरी कुछ नहीं है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने, अगर है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो ये देखिए। फिर है 4 नंबर पे शिकायतकर्ता का विवरण, उसका विवरण डालना होगा कि एक तरीके से कि आप वो क्या करता है, किसके विरुद्ध आप किस, जैसे मान लीजिए कि प्रतिबंधी का विभाग कि किस रिगार्डिंग डाल रहे हो आप, मारपीट के रिगार्डिंग है या हरासमेंट के या छेड़छाड़ जो भी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना डाल देना। डेट ऑफ एक्सीडेंट, मान लीजिए कि मारपीट वगैरह करिए या छेड़छाड़ करिए, और ये जो भी है आपके अपने हिसाब से आपको यहाँ पे डेट चॉइस कर लेनी है। उसके बाद पूछता है क्या आपका मामला न्यायालय में है कि नहीं है। अगर न्यायालय में है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। अगर यस करते हो तो आपको यहाँ पे मान लीजिए केस नंबर डालना होगा जो भी उनका केस चल रहा है। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है कि मान लीजिए कि एक तरीके से पहले भी कहीं केस चल रहा है पेंडिंग अदर स्टेट में, जैसे वुमेन्स क्राइम इसी में, तो आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो नो करना होगा। सेम प्रोसीजर है इसका। उसके बाद देखिए घटना की पूरी जानकारी आपको डालनी होगी। घटना की जानकारी मतलब कि आपको पूरी तरीके से कंप्लेंट बनानी है। उस कंप्लेंट को आपको डालना है कि एक सिरे से आप मान लीजिए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे को यहाँ मारा गया या पीटा गया, इस तरह से इस तारीख को हुआ। इस तरह से आप डेट के हिसाब से डाल सकते हो इसको डालना चाहें तो।